दोस्तों आज हम मेड मैक्स फ्रेंचाइजी की 4th मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मेड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जंग के बाद की दुनिया दिखाई जाती है जब धरती पूरी तरह बंजर बन चुकी है। अब ना तो लोगों के पास ठीक से पीने के लिए पानी है और ना ही पेट भरने के लिए खाना, इसीलिए अक्सर यहाँ पानी और पेट्रोल के लिए जंगें होती रहती हैं। अब हमें मैक्स नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था और अक्सर उसे उन लोगों के विजन्स आते रहते हैं जिन्हें वह जंग में नहीं बचा पाया। तभी कुछ कबीलाई लोग गाड़ियों से उसका पीछा करते हैं। मैक्स उनसे बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बनाकर पहाड़ी पर बने एक किले में ले जाते हैं। दरअसल ये लोग किले के सरदार इमोर्टन जो के सिपाही हैं जिन्हें वॉर वॉइस के नाम से जाना जाता है। फिर ये लोग मैक्स की कमर पर उसका ब्लड ग्रुप गोदकर उसे यूनिवर्सल डोनर बना देते हैं। तभी मैक्स किसी तरह उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन इसी दौरान उसे विजन्स आने लगते हैं जिनकी वजह से वह भ्रमित हो जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो नीचे बहुत गहरी खाई होती है जहां से कूदने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। इतने में ही वॉर वॉइस आकर उसे पकड़ लेते हैं और वापस अंदर ले जाते हैं। अब हम किले के नीचे खड़े उन हजारों लोगों को देखते हैं जिनके पास ना तो खाना है और ना ही पानी। तभी जो पहाड़ी से बहुत सारा पानी नीचे छोड़ता है जिसे वह जमीन के अंदर से प्रोसेस करके निकालता है। अब जब सब लोग पानी भरने के लिए आगे आते हैं तो जो कहता है कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ और एक दिन तुम मेरी ही बदौलत ऊपर उठोगे। अब हम जो कि सबसे काबिल सिपाही फ्यूरियोसा को देखते हैं जो दूसरे कबीलाई लोगों के साथ व्यापार करने के लिए एक ऑयल टैंकर को लेकर जा रही है। ये ऑयल टैंकर एक तरह का जंगी टैंकर है जिसे वॉर रिग कहा जाता है। फ्यूरियोसा की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिपाही उसके साथ जा रहे हैं। फिर अचानक फ्यूरियोसा अपना रास्ता बदल लेती है और वह सड़क छोड़कर पूरब दिशा की तरफ जाने लगती है जो दुश्मन लोगों का इलाका है। जब जो दूरबीन से ये देखता है तो उसे फ्यूरियोसा पर शक हो जाता है। फिर वह दौड़ता हुआ अपने लॉकर रूम में जाता है और देखता है कि उसकी 5 बीवियां यहाँ से गायब हैं जिन्हें उसने बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ कैद करके रखा था ताकि वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके। अब फ्यूरियोसा की इस बगावत से जो बुरी तरह भड़क चुका था वह अपनी आर्मी को उसका पीछा करने के लिए तैयार करता है। वहीं हम मैक्स को देखते हैं जिसे इन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके उल्टा लटका रखा था और नक्स नाम का बीमार सिपाही उसका ब्लड ले रहा था। अब नक्स को जब पता चलता है कि सब लोग बागी को पकड़ने जा रहे हैं तो वह मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध लेता है और फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए सबके साथ हो लेता है। उधर फ्यूरियोसा जैसे ही दुश्मन के इलाके में एंटर होती है तो कुछ लोग ऑयल टैंकर पर हमला कर देते हैं जिसके बाद फ्यूरियोसा के सिपाही भी उन पर पलटवार करते हैं और दोनों तरफ से जंग शुरू हो जाती है। उधर जो अपनी फौज लेकर टैंकर के नजदीक पहुंच जाता है और सब मिलकर दूसरे इलाके वाले लोगों को मार देते हैं। तभी जो कि सभी पत्नियां टैंकर से बाहर आती हैं जिन्हें अंदर सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी लेकिन फ्यूरियोसा उन्हें अंदर ही छिपे रहने के लिए कहती है। तभी उनका सामना एक बहुत ही भयंकर रेतीले तूफान से होता है जिसके अंदर जाते ही सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। इसीलिए टैंकर को रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था लेकिन नक्स नाम का वह सिपाही जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ था वह फ्यूरियोसा का पीछा करता है और टैंकर को उड़ाने के लिए अपनी कार के अंदर पेट्रोल भरने लगता है क्योंकि जंग में शहीद होना इनके लिए फक्र की बात होती है। अब इससे पहले कि धमाका होता मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी फ्यूरियोसा पीछे से उनकी कार को टक्कर मार देती है जिसके बाद उस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब तूफान थमने के बाद जब मैक्स को होश आता है तो वह रेत में धंसा हुआ था लेकिन उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। फिर वह अपनी बॉडी से उस ब्लड पाइप को निकालता है जो नक्स की बॉडी से जुड़ा हुआ था लेकिन अभी भी उसका हाथ जंजीर से बंधा हुआ था। फिर वह नक्स के हाथ पर शूट करता है लेकिन गोली नहीं चलती। तभी उसे वह ऑयल टैंकर दिखाई पड़ता है जिसे फ्यूरियोसा रिपेयर कर रही थी। जिसके बाद मैक्स नक्स को उठाकर टैंकर की तरफ बढ़ता है और देखता है कि जो कि 5 बीवियां नहा रही हैं। फिर मैक्स उन पर गन तान देता है और उनमें से एक को पानी का पाइप देने का इशारा करता है। अब जब एक लड़की मैक्स की चैन काटने लगती है तो फ्यूरियोसा मौका पाते ही उस पर हमला कर देती है और जैसे ही गन छीनकर उस पर गोली चलाती है तो वह खाली थी।
तभी नक्स को भी होश आ जाता है और अब ये दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। तभी मैक्स देखता है कि जो अपनी फौज के साथ यहाँ पहुंचने वाला है। फिर वह नक्स से अपनी चैन कटवाता है और उसे एक पंच मारकर वहीं सुला देता है। तभी जो की एक पत्नी बताती है कि हम लोग हरी घाटी की तरफ जा रहे हैं और मैं वहीं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। लेकिन मैक्स उनका टैंकर चुराकर अकेले ही यहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद टैंकर बंद हो जाता है क्योंकि मैक्स किल स्विच को बाईपास करने का कोड नहीं जानता था। तभी फ्यूरियोसा पीछे से दौड़ती हुई आती है और बताती है कि इस टैंकर को केवल मैं ही चला सकती हूँ क्योंकि इसके सीक्वेंसेस मैंने ही सेट किए हैं। फिर मैक्स उसे अंदर आने के लिए कहता है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैं इन लड़कियों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैक्स उन्हें साथ ले जाना नहीं चाहता था। फिर फ्यूरियोसा बताती है कि जो अगले 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो सब के सब मारे जाएंगे। फिर मजबूरन उसे सबको अंदर बिठाना पड़ता है, जिसके बाद फ्यूरियोसा रिक को लेकर आगे बढ़ती है। वह उसे मास्क हटाने के लिए एक टूल भी देती है, लेकिन मैक्स ट्रक में छिपे हुए सारे हथियारों को एक बैग में भर लेता है ताकि ये लोग उसके साथ कोई चालाकी ना कर पाएं। वहीं हम नक्स को देखते हैं जो दौड़कर टैंकर के पिछले हिस्से में छिप जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि दूसरे कबीले के लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स और आतिशबाज हैं। फिर अचानक ट्रक का पिछला हिस्सा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रक की स्पीड कम हो जाती है। फिर मैक्स उसे ठीक करने के लिए पीछे जाता है। तभी नक्स केविन के अंदर जाकर फ्यूरियोसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये 5 लड़कियां मिलकर उसे पकड़ लेती हैं और उठाकर टैंकर से बाहर फेंक देती हैं। तभी मैक्स बताता है कि कुछ बुलेट फार्मर्स तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। फिर ये लोग एक घाटी से गुजरते हैं जो बाइकर गैंग्स वालों का इलाका है, लेकिन फ्यूरियोसा की उनके साथ डील हुई थी कि वो लोग उसे सुरक्षित यहाँ से जाने देंगे और बदले में फ्यूरियोसा उन्हें 3000 गैलन पेट्रोल देगी। तभी बाइकर्स गैंग का बंदा देखता है कि फ्यूरियोसा के पीछे पूरी की पूरी फौज चल रही है। उन्हें लगता है कि फ्यूरियोसा ने उन्हें धोखा दिया है और इसीलिए वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मैक्स टैंकर ड्राइव करता है और फ्यूरियोसा को बचाकर यहाँ से ले जाता है। वहीं ये लोग चट्टाने गिराकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये लोग जो की आर्मी को रोककर ऑयल टैंकर लूट सकें। तभी नक्स जो से मिलता है और बताता है कि मैं वॉर टैंकर पर था, जिसके बाद जो उसे अपने साथ ले लेता है। वहीं बाइकर्स फ्यूल टैंकर को रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैक्स और फ्यूरियोसा उन पर गोली चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे बाइकर्स मारे जाते हैं। तभी जो टैंकर का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है और जैसे ही वह उन्हें शूट करने की कोशिश करता है तो उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी आगे आ जाती है। फिर जो टैंकर रोकने के लिए नक्स को भेजता है, लेकिन उसके हाथ में बंधी चैन टैंकर में फंस जाती है और वह नीचे लटक जाता है। तभी जो का बड़ा बेटा टैंकर की स्टीयरिंग उखाड़ लेता है, जिसमें मैक्स का हाथ नीचे दब जाता है। फिर एंगार्ड बोल्ट कटर से चैन को काट देती है, लेकिन वह खुद टैंकर से नीचे गिर जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में जो का ट्रक पलट जाता है। लेकिन उसकी पत्नी काफी जख्मी हो जाती है और अब वह काफी गुस्से में था। फिर कुछ दूर चलने के बाद फ्यूरियोसा इंजन को ठंडा करने के लिए रुक जाती है, लेकिन तो बाइकर्स तेजी से उनका पीछा कर रहे थे, जिन्हें वह शूट कर देती है। फिर मैक्स पूछता है कि जिस हरी घाटी के बारे में तुम बात कर रही हो वह यहाँ से कितनी दूर है। फ्यूरियोसा बताती है कि हमें पूरब की दिशा में रात भर का सफर तय करना होगा। फिर जो की एक पत्नी टैंकर चेक करने के लिए पीछे जाती है, जहां उसे नक्स छिपा हुआ मिलता है। वह काफी बीमार हालत में था, लेकिन वह लड़की उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। अब चलते चलते इन्हें शाम हो जाती है और ये लोग एक दलदली इलाके से गुजरते हैं, जहां मैक्स जो को रोकने के लिए कुछ डायनामाइट्स को जमीन में छिपा देता है। अब जैसे ही जो की आर्मी वहां से गुजरती है तो तेज धमाके के साथ उनकी कई गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। साथ ही जो छोटी गाड़ियां थीं वो दलदल में फंसने की वजह से आगे नहीं आ पाती। फिर हम जो की उस पत्नी को देखते हैं जो ट्रक से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर जो को बताता है कि तुम्हारी पत्नी आखिरी सांसें ले रही है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर चुका है। वहीं हम मैक्स और बाकी लोगों को देखते हैं जो दलदल में फंस चुके ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी फ्यूरियोसा देखती है कि एक बुलेट फार्मर तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, जिसे रोकने के लिए वह निशाना साधती है और एक ही शॉट में उस बुलेट फार्मर को अंधा कर देती है। तभी नक्स टैंकर से बाहर आता है, जो इस दलदल से निकलने में उनकी मदद करना चाहता था। वह बताता है कि मैं पहले भी ये टैंकर चला चुका हूँ, जिसके बाद मैक्स टैंकर को एक पेड़ से बांधता है और नक्स उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी बुलेट फार्मर्स पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें जो की चारों पत्नियां बाल बाल बचती हैं।
फिर मैक्स उन पर जवाबी हमला करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ता है। वहीं ये लोग टैंकर के इंजन को ठंडा करने के लिए रुक जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कुछ देर बाद फ्यूरियोसा सामने से मैक्स को आता देखती है, जो बुलेट फार्मर्स को मारकर उनके सारे हथियार लूट लाया था। साथ ही वह मैक्स को टैंकर की स्टीयरिंग और उसका जूता भी देता है। अब ये लोग उस दलदली इलाके से होते हुए आगे बढ़ते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है तो मैक्स को फिर से विजन्स आने लगते हैं। वह फ्यूरियोसा से पूछता है कि तुम उस हरी घाटी के बारे में कैसे जानती हो। फ्यूरियोसा बताती है कि मैं वहीं पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में ये लोग मुझे चुरा कर ले गए। मैंने पहले भी भागने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं जंगी टैंकर चला रही थी, इसीलिए भागने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता था। तभी फ्यूरियोसा को एक टावर नजर आता है जिसे उसने बचपन में देखा था। फिर वह पास जाती है और देखती है कि टावर के ऊपर एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही है। मैक्स कहता है कि ये कोई चाल है, जिसके बाद फ्यूरियोसा उन्हें अंदर ही रुकने के लिए कहती है और खुद नीचे उतरकर बताती है कि मैं भी तुम में से एक हूँ। फिर वह लड़की टावर से नीचे उतरती है और फ्यूरियोसा को पहचान लेती है, जिसके बाद बाइक पर सवार कुछ महिलाएं उनके नजदीक आती हैं, जो फ्यूरियोसा की मां को जानती थीं। ये लोग फ्यूरियोसा से पूछते हैं कि तुम कहां से आ रही हो। फ्यूरियोसा बताती है कि मैं पश्चिम के किले से आ रही हूँ, जो इन पहाड़ियों के पीछे बना है। तभी फ्यूरियोसा इन महिलाओं से हरी घाटी के बारे में पूछती है। ये महिलाएं बताती हैं कि जहाँ से तुम आ रही हो वह जगह पीछे छूट गई है, यानी कि जिस दलदल इलाके से ये लोग गुजर रहे थे वही हरी घाटी हुआ करती थी, लेकिन वहाँ का पानी और हवा जहरीला होने की वजह से कोई भी फसल नहीं उग रही थी, इसीलिए हमें वो जगह छोड़कर आनी पड़ी। ये सुनकर फ्यूरियोसा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसे लगा था कि वह अपने घर लौटकर खुशी से रहेगी। तभी वह बूढ़ी महिला एक लड़की को अपना सूटकेस दिखाती है, जिसमें उसने कई तरह के बीज सहेज कर रखे थे, लेकिन जमीन खारी होने की वजह से अब तक कोई भी पेड़ नहीं उगा था। ये बूढ़ी महिला बताती है कि पहले लोग अपना खाना खुद उगाते थे, उन्हें पेट भरने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब फ्यूरियोसा मैक्स के पास जाती है और कहती है कि नमक के रेगिस्तान से उस पार जाने का ये सबसे अच्छा मौका है। हम लोग टैंकर को यहीं छोड़कर मोटरसाइकिल से आगे बढ़ेंगे, जिसमें शायद हमें 160 दिन का सफर तय करना पड़ सकता है, और उम्मीद है कि शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां शुद्ध हवा और पानी हो। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। अब अगली सुबह हम मैक्स को देखते हैं, जो सभी लोगों को खुद से दूर जाते देख रहा था। तभी उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे एक बच्ची साथ चलने के लिए कहती है। फिर मैक्स बाइक लेकर फ्यूरियोसा की तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोककर फिर से वापस किले की तरफ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वही एक जगह है जहां पानी और हरियाली है। मैक्स कहता है कि इस समय जो और उसकी आर्मी किले पर नहीं है। अगर हम किसी तरह उनसे पहले पहुंच गए तो किले पर हमारा कब्जा हो जाएगा। मैक्स का ये प्लान सबको पसंद आता है, जिसके बाद ये लोग जंगी टैंकर लेकर वापस किले की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो और उसके सिपाही इन्हें जाते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोग किले पर कब्जा करने जा रहे हैं, जिसके बाद वह अपनी पूरी आर्मी के साथ उनका पीछा करता है। फिर कुछ सिपाही टैंकर के टायर फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बूढ़ी महिला उन्हें शूट कर देती है। अब जो कि आर्मी टैंकर रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। तभी मैक्स टैंकर से नीचे गिरने ही वाला होता है कि फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है, लेकिन जो उन्हें ओवरटेक करके आगे आ जाता है और उनकी स्पीड कम करने की कोशिश करता है, जिसके बाद फ्यूरियोसा जो को रास्ते से हटाने के लिए उसके ट्रक पर जाती है और उसके चेहरे पर लगा वह मास्क उखाड़कर उसे मार देती है, जिसकी मदद से वह सांस ले रहा था। अब जो के मरने के बाद सभी लड़कियां उसके ट्रक में आ जाती हैं। नक्स कहता है कि मैं रास्ता बंद करने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी जो का बड़ा बेटा रिक्टस टैंकर का इंजन उखाड़ लेता है और इससे पहले कि वह नक्स पर हमला करता, नक्स उस टैंकर को पलट देता है, जिसके पलटने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और जो की आर्मी आगे नहीं आ पाती। नक्स की इस शहादत की वजह से उसके सभी दोस्त बच जाते हैं, लेकिन वह खुद मारा जाता है। अब हम फ्यूरियोसा को देखते हैं, जो काफी जख्मी हालत में थी और उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। फिर मैक्स चाकू से उसके लंग्स में होल करता है और उसे बचाने के लिए अपना खून देता है, जिसके कुछ समय बाद वह होश में आ जाती है। अब ये लोग जो की बॉडी को लेकर किले पर पहुंचते हैं। मैक्स सभी को बताता है कि उनके सरदार को फ्यूरियोसा ने मार दिया है। ये खबर सुनकर वहां मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं और जो की बॉडी को चील कौओं की तरह नोच डालते हैं। साथ ही फ्यूरियोसा को ऊपर खींचने के लिए आवाज भी उठाते हैं, यानी कि सब लोग मान चुके थे कि अब इस किले पर फ्यूरियोसा का अधिकार है।
फिर किले पर मौजूद लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ती है और वो लोग उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। साथ ही जो के मरने के बाद किले का पानी खोल दिया जाता है, जिस पर सब लोगों का बराबर अधिकार था। तभी फ्यूरियोसा नीचे खड़ी भीड़ में मैक्स को देखती है, जो किले पर ना आकर अपनी गुमनाम जिंदगी में वापस लौट जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेड मैक्स फ्यूरी रोड की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।